की धुंध छाई हुई थी। टेम्स नदी के पास एक आलीशान होटल द रॉयल ग्रैंड में एक बड़ी बिजनेस पार्टी चल रही थी। लेकिन उसी पार्टी की रोशनी और हंसी खुशी के बीच एक ऐसा राज छुपा था जिसने पूरी सिटी की पुलिस फोर्स को हिलाकर रख देना था। पार्टी के बीच अचानक बिजली झपकी और चंद सेकंड के लिए अंधेरा छा गया। जब लाइट वापस आई तो सबकी नजरें चौंक गईं। होटल के प्राइवेट स्वीट में अरबपति कारोबारी रॉबर्ट हेनरी का खून से लथपथ शव पड़ा था। गला किसी नुकीली चीज से काटा गया था और कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था। पुलिस तुरंत पहुंची। केस का चार्ज मिला डिटेक्टिव एड्रियन शॉ को, जो अपनी तेज दिमाग और अनोखी सोच के लिए मशहूर था। सबसे पहला सवाल यही था, अगर दरवाजा अंदर से लॉक था तो कातिल बाहर कैसे निकला? जांच शुरू हुई। पार्टी में मौजूद हर शख्स संदिग्ध बन गया। रॉबर्ट का बिजनेस पार्टनर, उसकी खूबसूरत पत्नी, होटल का मैनेजर और यहाँ तक कि उसका बॉडीगार्ड भी। हर किसी के पास रॉबर्ट को मारने की कोई न कोई वजह थी। डिटेक्टिव एड्रियन ने कमरे की बारीकी से जांच की। खिड़की बंद थी, पर बाहर से हल्की मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई बालकनी से अंदर आया हो। लेकिन होटल की उस फ्लोर की बालकनी से नीचे सीधा टेम्स नदी थी। वहां से आना असंभव था। होटल के सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। उसमें दिखा कि लाइट जाने से ठीक पहले रॉबर्ट अपने कमरे की ओर बढ़ा। उसके पीछे कोई नहीं गया। लेकिन फुटेज में एक अजीब चीज थी। कैमरे के सामने से गुजरते वक्त कुछ सेकंड्स के लिए वीडियो ग्लिच हुआ, जैसे कोई जानबूझकर रिकॉर्डिंग को खराब कर रहा हो। इसी बीच होटल स्टाफ से पता चला कि रॉबर्ट को पार्टी से पहले एक रहस्यमयी लेटर मिला था। आज रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। उस लेटर पर कोई नाम नहीं था, बस एक अजीब सा चिन्ह बना था, त्रिकोण के अंदर आंख। एड्रियन ने सोचा, ये साधारण मर्डर नहीं, बल्कि किसी गुप्त संगठन का काम लग रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परत दर परत रहस्य खुलते गए। रॉबर्ट का पार्टनर उसकी कंपनी हड़पना चाहता था। उसकी पत्नी किसी और से प्यार करती थी। होटल का मैनेजर एक पुराने स्कैंडल में फंसा हुआ था। हर किसी के पास राज था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। रॉबर्ट के शरीर पर एक अजीब केमिकल मिला, जो सिर्फ गुप्त सरकारी लैब्स में बनता था। इसका मतलब ये, हत्या किसी साधारण इंसान ने नहीं, बल्कि किसी इनसाइडर ने की थी। डिटेक्टिव एड्रियन ने सबको दोबारा पार्टी हॉल में इकट्ठा किया। सबकी सांसें थम गईं जब उसने कहा, कातिल इस कमरे में ही बैठा है और उसने ऐसा तरीका अपनाया है जो असंभव लगता है। लेकिन असंभव सिर्फ हमारी नज़र में है, सच्चाई में नहीं। एड्रियन ने एक एक करके सारे सुराग जोड़े। लाइट जाने का सही समय, सीसीटीवी का गड़बड़ होना, कमरे का लॉक और वो रहस्यमयी लेटर। फिर उसने अचानक रॉबर्ट के बॉडीगार्ड की तरफ इशारा किया। कातिल तू है। सब हैरान रह गए। एड्रियन बोला, तूने रॉबर्ट को उसी केमिकल से बेहोश किया, फिर उसका गला काटा। तूने कमरे को अंदर से लॉक दिखाने के लिए एक खास डिवाइस यूज़ किया, जो दरवाजे को बाहर से भी अंदर की तरह लॉक कर देता है। तूने सीसीटीवी हैक किया और वीडियो में ग्लिच डाला। और वो लेटर, वो सिर्फ सबका ध्यान भटकाने का खेल था। बॉडीगार्ड घबरा गया। उसका चेहरा उतर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे वहीं दबोच लिया। सच ये था कि उसे एक इंटरनेशनल सिंडिकेट ने पैसे देकर ये काम कराया था, जो रॉबर्ट की बिजनेस एम्पायर पर कब्जा करना चाहता था। केस सुलझ गया, लेकिन डिटेक्टिव एड्रियन जानता था कि असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि उस सिंडिकेट का निशान, त्रिकोण में आंख, दुनिया के कई और खून खराबों से जुड़ा हुआ था।